एक प्रश्न है कि जैसे हर कभी मंदिर चले जाते हैं सोमवार रविवार शनिवार, तो वहाँ पे हमने बहुत से लोगों से सुना है कि परिक्रमा करते समय पीछे की तरफ प्रणाम नहीं करते, और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे प्रणाम करना चाहिए, तो कैसा करें? केवल परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा लगाओ। भगवान के हृदय में धर्म का वास होता है, पीठ पर अधर्म का वास होता है। भगवान के पीछे भाग में अधर्म का वास होता है, इसलिए भगवान को हमेशा भगवान के ठीक सामने से भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान ये हैं और ठीक सामने से प्रणाम सीधा ना करो, हल्का सा दाएं बाएं होके प्रणाम करना चाहिए, है ना। सीधे भगवान के ठीक सामने हनुमान जी होते हैं। यदि आपने भगवान को सीधा प्रणाम किया तो आपके पांव पीछे हनुमान जी की तरफ हो जाएंगे, इसलिए ऐसे प्रणाम करो कि पीछे हनुमान, ये सोच के प्रणाम करो। जैसे बिहारी जी हैं, बिहारी जी को इस भाव से प्रणाम करो कि इनके ठीक सामने हनुमान जी का वास है। अब आप ये ना कहो कि यहाँ तो मंदिर ही नहीं हनुमान जी का, नहीं, भगवान के ठीक सामने हनुमान जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विराजी होते हैं, और भगवान के ठीक सामने देवताओं का वास होता है। इसलिए आप यदि सीधा प्रणाम करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका सिर तो भगवान की तरफ होगा पर पांव हनुमान जी की तरफ हो जाएंगे, तो वो अपराध हो जाएगा। इसलिए हल्का सा दाहिना होकर के, है ना, ऐसे तिरछा प्रणाम करना चाहिए भगवान को। और पीछे परिक्रमा लगाओ, प्रणाम सामने से ही करो। गुरुजी, और कुछ सेवा भी कर लेते हैं, भक्ति भी करता हूँ। परंतु ऐसी शंका है, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में आप जाते हो भगवान जी के, तो वहाँ पे किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, कह सकते हैं? मंदिर में भगवान के सामने, जी, भगवान के सामने, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए 36 प्रकार के जो सेवा अपराध हम बताए हैं उनमें एक अपराध ये भी है कि भगवान के सामने कभी किसी के पांव नहीं छूना चाहिए। भगवान के सामने अगल बगल जाकर के आप सबके ले जाओ चरण, गुरु जी हैं तो उनको प्रणाम अगल बगल आगे पीछे करो, भगवान के सामने नहीं। मंदिर में खड़े हैं, सामने भगवान है, और गुरु जी को प्रणाम उस समय नहीं कर सकते, किसी को भी प्रणाम भगवान के सामने, केवल भगवान को, आगे पीछे अगल बगल में करो। हो सकता है गुरुजी भी वहाँ पे मंदिर में हो और भगवान जी के हम दर्शन के लिए गए हैं, तो वहाँ पे उचित होगा कि नहीं होगा? बता, गुरुजी मंदिर में हो, हाँ, तो फिर मंदिर बता तो रहे हैं भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान के सिवा कोई भी हो, दूर से कर सकते हैं जी। अगल बगल प्रणाम करो। जब वो गुरुजी अपनी आसन से नीचे आ जाएं, मंदिर के बगल में हो, किनारे हो, भगवान के सामने केवल भगवान को जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि आप कहते हैं हमेशा नारी के सम्मान करने चाहिए अपनी माँ बहनों के, तो हम सम्मान बहुत करते हैं, परंतु ऐसी शंका है कि अगर शूर्पणखा और पुतना मौसी, आप मौसी कहते हैं ना, मैं हमेशा कथा सुनता रहता हूँ, बहुत दिल से सुनता हूँ गुरुजी। और जब से मैं कथा आपसे सुनने लगा हूँ ना, तो 2.5 साल से मैं कंटिन्यू सुनता हूँ। बच्चे नहीं सुनते, मेरी धर्मपत्नी सुनती है, और शाम को ड्यूटी से आए शाम को तो 6:30 बजे आपके जो भजन चल जाते हैं ना, रात को खाना खाने तक का 2.5 घंटे 3 घंटे आपके भजन सुनते हैं हम लोग, और सभी लोग मज़े से सुनते हैं। और ये था कि अगर पुतना मौसी जैसी, शूर्पणखा जैसी हो कोई नारी, या फिर एक और कोई थी जो मतलब ऐसी इस टाइप की हो, तो उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए? उनके साथ आप तो ऐसा व्यवहार, इनसे तो ऐसे लोगों से, शूर्पणखा जैसी स्त्रियों से तो थोड़ा दूर रहो तो अच्छा है जी। ऐसे लोगों से ना अच्छा व्यवहार करो ना बुरा व्यवहार करो। इनके साथ ना अच्छा व्यवहार हितकारी है ना बुरा व्यवहार हितकारी है, इसलिए दूरी बना के रखो। गुरुजी, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल सुबह 7:30 बजे।